नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पेंशन धारक पेंशन रिवीजन को लेकर कंफ्यूज हैं, उन सभी का कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय सीमा दी थी, वो समय सीमा भी अब ख़त्म हो चुकी है। यानी कि अब केंद्र सरकार की तरफ से हमारे पेंशन धारकों के लिए पेंशन रिवीजन को लेकर जो पेंशन रिवीजन होनी है, हमारे सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़नी है, जो उनको एरियर मिलना है, उसको लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं वो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, जितने भी पेंशन धारक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिरकार सभी पेंशन धारकों के लिए सिपाही, नायक, हवलदार या सूबेदार, मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन, जितने भी रैंक हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो पेंशन हाइक उनकी बेसिक पेंशन होगी, उसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। कितनी उनकी पेंशन हाइक होगी अगर वो मैं बात करूं आपको, तो एक सिपाही की 4,000 से 5,000 के आसपास, यानी कि 4,000 एक सिपाही रैंक की बेसिक पेंशन बढ़ेगी, नायक की 4,500 के अप्रोक्स, उसी प्रकार से 4,500 से 5,000 के अप्रोक्स एक हवलदार की यहाँ पर बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी। उसी प्रकार से अन्य रैंकों में की जो पेंशन है वो इंक्रीज होगी। आप सभी को पता भी होगा कि जो 2019 को पेंशन रिवाइज होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेशों के बाद अब जाकर वो 2022 में पेंशन रिवाइज हो रही है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी नहीं करता तो केंद्र सरकार अब भी कोई इस पर गौर नहीं करती और हमारे पेंशन धारकों की पेंशन अब भी रिवाइज नहीं हो पाती। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा दी है हमारे सभी पेंशन धारकों की पेंशन हाइक करने के लिए, तो समय सीमा अब कंप्लीट होने जा रही है। यानी कि अगर मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को समय सीमा दी गई थी कि इस समय के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज कर देनी है और जो उनका 3 साल का बकाया एरियर है वो उसका भी भुगतान उन्हें कर देना। तो इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी भी अब एग्रेसिव हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इतनी कहा सुनी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी अभी तक पेंशन को रिवाइज नहीं किया है। हालांकि पेंशन को रिवाइज अब करना पड़ेगा और अब बात रुकी हुई है जो 3 साल का एरियर हमारे पेंशन धारकों का बनता है। यानी कि जो लाभ हमारे पेंशन धारकों को 2019 में मिलना था वो लाभ अब 2022 में जाकर मिला। तो जो 3 साल का अंतराल है, जो 3 साल हमारे पेंशन धारक अपने लाभ से वंचित रहे हैं, उसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को ये आदेश भी दे दिया है कि जो एरियर बनता है, जो 3 साल का एरियर बनता है, वो भी पेंशन धारकों का भुगतान किया जाए, जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जाए। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेंशन धारक हैं उनका अगर मैं एरियर की बात करूं तो 1 साल का एरियर बनता है 50,000 के आसपास, 50,000 से ऊपर ही बनता, 50,000 समथिंग एरियर बनता 1 साल का। तो 3 साल का एरियर हमारे पेंशन धारकों का 1.5 लाख के आसपास हमारे पेंशन धारकों का एरियर बनेगा। मैं आपको बता दूं, सभी के सभी पेंशन धारक जो 3 साल का एरियर है उसके लाभार्थी हैं और केंद्र सरकार उन सब के खाते में एक साथ एक भुगतान के साथ एरियर है जो उनके खाते में भुगतान करेगी। और जो उनकी मंथली पेंशन हाइक होगी वो तो आप सभी को पता है, वो तो हाइक होगी ही होगी। और हमारे पेंशन धारक अब इस बात पे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि जो पेंशन रिवीजन होगा वो असल में होगा या नहीं होगा, या सरकार जो है वैसे ढकोसले कर रही है। तो मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, हम रिस्क उस पर मान सकते थे जो OROP हम ओरिजिनल वाली के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे।
अब जो OROP 2 जिसकी रिवीजन की हम बात कर रही है तो खुद सरकार ने हमें दिया है, तो इसका रिवीजन 101% होगा और कभी भी इसका रिवीजन अब हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समय सीमा दी गई थी वो समाप्त होने जा रही है। उस समय सीमा के अंदर अब इसका रिवीजन होना था, क्योंकि जो सुनवाई हुई थी 16/3/2022 को जो असली OROP पर सुनवाई हुई थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश भी दिया गया था कि जो हमारे पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन जल्द से जल्द रिवाइज की जाए, इतनी समय सीमा उनको दी गई थी। तो दोस्तों हमारे सभी पेंशन धारकों को कन्फ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आज या कल किसी भी दिन पेंशन रिवाइज हो सकती है हमारे पेंशन धारकों की। यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके पेंशन रिवाइज करे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस ज़रूर टाइप करें, ताकि हमें भी पता लगे हमारे कितने पेंशन धारक एक साथ खड़े हैं और उनको चाहते हैं जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।